हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट ज्ञान चैनल में। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो आज के दिन न्यूज़ में रहे। इनको कोई ऑर्डर्स रिसीव हुए या किसी कंपनी के साथ इन्होंने डील साइन किए। तो सबसे पहला स्टॉक लेते हैं टीटागढ़ रेल सिस्टम, जो कि इंडियन रेल्स के लिए रेलवे वैगन्स की मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं। इन्होंने जब अपने प्रेस रिलीज में अपडेट शेयर किया कि पुणे सिटी में मेट्रो रेल बनने वाली है, उसके जो वैगन्स हैं या उनके डिब्बे हैं, उनके जो है सप्लाई के लिए इनको ऑर्डर्स रिसीव हुए हैं, जिसमें से इनको 12 ट्रेन को जो डिब्बे की ज़रूरत होगी उसकी सप्लाई करनी है। कि अगर फाइनेंशियल वैल्यू की बात की जाए तो लगभग 430 करोड़ के आसपास की रहने वाली है। इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए जो इनको टाइम दिया गया है 30 मंथ्स का, मतलब विद इन 30 मंथ्स इनको ये जो 12 रेल्स के जो बोगीज़ हैं या बोलिए पूरा ट्रेन सेट है, इसको एग्जीक्यूट करना है या इनको सप्लाई करना है पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को। इसके बाद जो अगली कंपनी है हिंद रेक्टिफायर्स, इनको 2 ऑर्डर्स रिसीव हुए, एक 28 जून को और एक 27 जून को, और दोनों इंडियन रेलवे की तरफ से इनको ऑर्डर्स रिसीव हुए हैं। और इन ऑर्डर्स की अगर बात की जाए तो लगभग 127 करोड़ के आसपास का एक ऑर्डर है और दूसरा 101 करोड़ के आसपास, और दोनों को जो एग्जीक्यूशन का टाइम दिया गया है वो 2026-27 तक। और एक ये जो 101 करोड़ का ऑर्डर है ये 2025-26 और 2026-27 फाइनेंशियल ईयर में इनको एग्जीक्यूट करना है। प्रेस्टीज इस्टेट के बारे में आपने जरूर सुना होगा कि रियल इस्टेट की कंपनी है, मतलब जो रियल इस्टेट सेगमेंट में काम करती है, बिल्डिंग्स बनाती है, फ्लैट्स बनाती है और उनको सेल करती है। तो इन्होंने एक जॉइंट वेंचर साइन किया है, जॉइंट वेंचर फॉर्म किया है अरिहंत ग्रुप के साथ, जो कि एक चेन्नई बेस्ड रियल इस्टेट कंपनी है। जॉइंट वेंचर जो इन दोनों कंपनीज ने मिलकर बनाया है, प्रेस्टीज ग्रुप और अरिहंत ग्रुप, उसका नाम रखा है इन्होंने कैनोपी लिविंग एलएलपी। यहाँ पर लिखा कैनोपी लिविंग एलएलपी। ये एक जॉइंट वेंचर कंपनी है जो कि अरिहंत ग्रुप और प्रेस्टीज ग्रुप दोनों ने मिलकर बनाया है। और अरिहंत ग्रुप एक्चुअली लोकली तमिलनाडु में काम कर रहा है, जबकि प्रेस्टीज ग्रुप जो है या प्रेस्टीज स्टेट रियल इस्टेट सेक्टर की जो कंपनी है वो पूरे ग्लोबल लेवल पे या बोलिए इंडिया पे मेजरली काम करती है। तो इन्होंने जो जॉइंट वेंचर बनाया कैनोपी लिविंग एलएलपी, इनको एक लैंड पार्सल मिला है जो कि 3.48 एकड़ का है और चेन्नई में मिला है। इसमें ये लोग जो बिल्डिंग्स बनाएंगे या फ्लैट्स बनाएंगे उनकी सेलिंग करेंगे, और इसकी जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इन्होंने बताई है, ग्रॉस वैल्यू, वो लगभग 1600 करोड़ के आसपास की रहने वाली है जब ये कंप्लीट हो जाएगा। और इस फ्लैट्स को जब ये सेल करेंगे तो इनको जो फाइनेंशियल वैल्यू रहने वाली है 1600 करोड़ के आसपास की रहने वाली है। इसके बाद अगली कंपनी है अहलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स। 2 ऑर्डर्स रिसीव हुए हैं, एक तो वाइट लैंड कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से और दूसरा नेशनल हेवन इस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से। जो इनको वाइट लैंड कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से रिसीव हुआ है उसका जो फाइनेंशियल वैल्यू है 821 करोड़ के आसपास का रहने वाला है, और ये एक हाउसिंग प्रोजेक्ट है, इनको अर्बन रिजॉर्ट्स बनाना है, उसकी फाइनेंशियल वैल्यू 821 करोड़ के आसपास की रहने वाली है। दूसरा जो ऑर्डर है नेशनल हेवन इस्टेट प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से, उसमें इनको एक सिविल स्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर का जो है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करना है, इसकी फाइनेंशियल वैल्यू 282 करोड़ के आसपास की रहने वाली है, और इसकी जो एग्जीक्यूशन का टाइम दिया गया इनको 32 मंथ्स का है, और जो पहला वाला वाइट लैंड कॉर्पोरेशन की तरफ से वो 36 मंथ का दिया गया है। नेक्स्ट कंपनी इंटरआर्च बिल्डिंग, इनको जो ऑर्डर रिसीव हुआ है अमारा राजा प्राइवेट लिमिटेड, जो कि ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है और सोलर सेक्टर में काम करती है और बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग का भी काम करती है, अमारा राजा फैक्ट्री एमेरॉन के नाम से। इनको जो टाइम दिया गया 8 मंथ का कंप्लीशन के लिए, और इसकी जो फाइनेंशियल वैल्यू रहने वाली है वो 77 करोड़ के आसपास की है, प्री इंजीनियर्ड स्टील बिल्डिंग सिस्टम का। इसके बाद जो नेक्स्ट कंपनी है रेमसन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इनको जो ऑर्डर रिसीव हुआ है फोर्ड जो कंपनी है ऑटो सेक्टर की, उनके तरफ से। इसके अंडर में इनको स्पेयर व्हील विंच की सप्लाई करना है फोर्ड को, और इसकी जो फाइनेंशियल वैल्यू रहने वाली है वो 80 करोड़ के आसपास की रहने वाली है। इसके बाद लास्ट में अगर देखा जाए तो आईटीडी सीमेंटेशन इंडिया लिमिटेड बहुत ज़्यादा फेमस कंपनी नहीं है, ना बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती है, शायद आपने इसका नाम भी ना सुना हो, बट इसको जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है इंटरनेशनल ऑर्डर है, जिसमें इनको जेटीज़ का कंस्ट्रक्शन करना है। जेटीज़ जैसे कि शिप्स होती हैं, शिप्स डिफेंस सेक्टर के लिए यूज की जाती हैं, दूसरा सिविल वर्क के लिए, मतलब ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो वही जेटीज़ की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए इनको इंटरनेशनल ऑर्डर रिसीव हुआ है, और इस ऑर्डर की अगर फाइनेंशियल वैल्यू देखें तो 580 करोड़ के आसपास की रहने वाली है। तो ये थे कुछ स्टॉक्स जो आज न्यूज़ में रहे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।